राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी को रंभा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत पूजन करने से श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है, क्योंकि विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है। इसलिए जो भी साधक सच्चे हृदय से इस एकादशी का व्रत उपवास करता है तो उसकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। पद्म पुराण के अनुसार उस साधक को कामधेनु और चिंतामणि के समान फल की प्राप्ति होती है। सुख, सौभाग्य, संतान, धन, ऐश्वर्य, हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। व्रत करते हुए या बिना व्रत करे भी शुद्ध सात्विक रहते हुए श्री हरि माँ लक्ष्मी का पूजन करते हुए रमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और एकादशी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो जान लेते हैं कि रमा एकादशी व्रत कथा क्या है और जानेंगे रमा एकादशी व्रत किस दिन करना श्रेष्ठ रहेगा। इस एकादशी पर व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना न भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि रमा एकादशी का व्रत साल 2024 में कब रखा जाएगा। एकादशी की तिथि शुरू हो रही है 27 अक्टूबर प्रातः 5:29 पर और समाप्त है 28 अक्टूबर की सुबह 7:51 पर। अब देखा जाए तो दोनों दिन ही एकादशी की तिथि हमें सूर्योदय काल में मिल रही है, परंतु 28 अक्टूबर की एकादशी द्वादशी तिथि युक्त है और द्वादशी तिथि युक्त एकादशी को ही सर्वोपरि माना गया है। इसलिए 28 अक्टूबर दिन सोमवार को रमा एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ रहेगा। परंतु बहुत से स्थानों पर 27 अक्टूबर को भी रमा एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। तो आप जिस भी संप्रदाय को मानते हैं या आपके यहाँ जिस दिन भी रमा एकादशी का व्रत किया जा रहा हो, 27 या 28 अक्टूबर, आप उस दिन यह व्रत धारण कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं रमा एकादशी व्रत कथा क्या है। पौराणिक मान्यता के अनुसार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम और महत्व कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, सब पापों का नाश करने वाली इस एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। बहुत वर्ष पहले मुचकुंद नाम के राजा थे। उनकी देवराज इंद्र से अच्छी मित्रता थी। वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि ये भी उनके अच्छे मित्र थे। सभी धार्मिक तत्वों का पालन करते हुए वह अपने प्रजा पर राज्य कर रहे थे। कुछ वर्षों के बाद राजा को पुत्री हुई, जिसका नाम चंद्रभागा रखा। योग्य समय के उपरांत उसका विवाह चंद्रसेन राजा के पुत्र शोभन से हुआ। एक बार शोभन अपने ससुराल आया, उसी दिन ही एकादशी थी। चंद्रभागा घबराकर विचार करने लगी कि हे भगवान, अब क्या होगा। मेरे पति बहुत ही कमजोर हैं, उनसे भूख सहन नहीं होती। मेरे पिताश्री बहुत कठोर हैं। 10वीं के दिन ही अपनी प्रजा में सेवकों को भेजकर एकादशी को अन्न कोई भी न खाए, यह आदेश देते हैं। जब शोभन ने इस नियम के बारे में सुना तो अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब मैं क्या करूं। मेरे प्राण बचाने के लिए और राजा आज्ञा को मानने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। चंद्रभागा ने कहा कि हे स्वामी, मनुष्य तो क्या, हाथी, अन्य प्राणियों को भी आज हमारे पिताजी के साम्राज्य में कुछ भी खाने नहीं दिया जाता। अगर आपको कुछ खाना है तो आपको आपके घर लौटना पड़ेगा। इसलिए योग्य विचार करके आप उचित निर्णय लीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, तुमने सत्य कथन किया है, परंतु आज एकादशी व्रत करने की मेरी इच्छा है। मेरे भाग्य में जो होगा वही होगा। इस प्रकार सोचकर शोभन ने उस दिन एकादशी व्रत किया, पर भूख प्यास से वह व्याकुल हो गया। सूर्यास्त के समय धर्मपरायण जीवात्मा और वैष्णव प्रसन्न हुए। भगवान के नाम सत्कीर्तन में उन्होंने रात भर जागरण किया, परंतु भूख के कारण शोभन ने अपना शरीर त्याग दिया। सूर्योदय के पूर्व ही मुचकुंद राजा ने शोभन के शरीर का अंतिम संस्कार किया, लेकिन चंद्रभागा को सती हो जाने की अनुमति नहीं दी। पति के श्राद्ध के पश्चात चंद्रभागा अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा अथवा रंभा एकादशी के पालन से शोभन मंदार पर्वत के शिखर पर बसने वाले देवपुरी राज्य का राजा बना। रत्नों से सुशोभित सुवर्ण के खंभे और अमूल्य हीरे मोतियों से जड़ित राजभवन में वह रहने लगा। अनेक आभूषणों से युक्त शोभन बहुत सारे गंधर्व और अप्सराओं के द्वारा सेवित था। मुचकुंदपुर का सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थों की यात्रा करते हुए अचानक एक दिन देवपुरी में पहुंचा। शोभन को अपने राजा का जमाता समझकर वो उनके पास गया। ब्राह्मण को अपने सामने देखकर राजा अपने सिंहासन से उठे और
प्रणाम करके ब्राह्मण के सामने खड़े रहे। इसके पश्चात राजा ने ब्राह्मण का, राजा मुचकुंद का, चंद्रभागा तथा मुचकुंदपुर की प्रजा का कुशल मंगल पूछा। सभी लोग सुख से और शांति से रह रहे हैं, ऐसा ब्राह्मण ने उत्तर दिया। आश्चर्य से ब्राह्मण ने राजा से पूछा कि हे राजन, इतनी सुंदर नगरी मैंने कभी नहीं देखी, ऐसा राज्य आपको कैसे प्राप्त हुआ? इस विषय में आप हमें बताइए। तभी राजा ने कहा कि रमा अथवा रंभा एकादशी का व्रत करने से यह राज्य मुझे मिला है, लेकिन ये राज्य किस प्रकार शाश्वत होगा, इस विषय में आप मेरा मार्गदर्शन करें। शायद अश्रद्धा से मैंने इस व्रत का पालन किया, इसलिए यह अशांतवित राज्य मुझे मिला है। कृपया आप सब ये चंद्रभागा को कहिए। मेरे मत के अनुसार केवल वह इस राज्य को शाश्वत बना सकती है। यह सुनकर वह ब्राह्मण मुचकुंदपुरी में लौटा, चंद्रभागा को पूरा वृत्तांत कथन किया। सब सुनकर चंद्रभागा ने कहा कि हे ब्राह्मण वे, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो मुझे केवल एक स्वप्न के भांति प्रतीत हो रहा है। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजकन्या, मैंने स्वयं तुम्हारे पति को देवपुरी में देखा है। उसका राज्य सूर्य के समान तेजस्वी है। उस राज्य को शांत बनाने की विनती तुम्हारे पति ने की है। चंद्रभागा ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं अपने पुण्य के प्रभाव से वो राज्य शांत बना दूंगी। आप मुझे वहां ले चलिए। अलग हुए दोनों को पुनः मिलाने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। इसके पश्चात सोम शर्मा ब्राह्मण ने चंद्रभागा को मंदार पर्वत पर वामदेव के आश्रम में ले गए और उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया। वामदेव ने चंद्रभागा को वैदिक मंत्र की दीक्षा दी। वामदेव ने प्राप्त मंत्र के प्रभाव से रमा अथवा रंभा एकादशी के पालन से चंद्रभागा को दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। इसके बाद वह अपने पति के सामने गई। अपनी पत्नी को देखते ही शोभन को प्रसन्नता हुई। चंद्रभागा ने कहा, कृपया आपके हित के लिए मेरे 2 वचनों को सुनिए। अपने 8 वर्ष की आयु में मैं रमा अथवा रंभा एकादशी का पालन कर रही हूँ। इस व्रत पालन के प्रभाव से आपका राज्य प्रलय तक शाश्वत और समृद्ध रहेगा। उसके बाद वह अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। इसलिए हे राजन, रमा अथवा रंभा एकादशी कामधेनु अथवा चिंतामणि के समान सभी की इच्छाएं पूर्ति करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें एकादशी के महात्मन का कथन किया। कृष्ण पक्ष की अथवा शुक्ल पक्ष की दोनों भी एकादशी का व्रत पालन करने वाले को मुक्ति मिलती है। जो भी इस व्रत की महिमा सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर आनंद से वैकुंठ की प्राप्ति करता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एकादशी व्रत करने वाले साधक को 10वीं तिथि में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन स्नान आदि करके भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें और अपनी शरीर की सामर्थ्य के अनुसार निर्जला या फलाहार करके एकादशी का व्रत करें। एकादशी के दिन तुलसी का पूजन और तुलसी के समक्ष दीपदान अवश्य करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समक्ष अखंड दीप प्रज्वलित करके रात्रि जागरण किया जाता है तो मन की हर कामना पूर्ण होती है। एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी तिथि में स्नान आदि करके श्री हरि का पूजन करें और किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। यदि किसी कारणवश ब्राह्मण न मिले तो आप भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर उस पर कुछ दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में दे दें। इसके बाद पारण का शुभ मुहूर्त देखकर अपने एकादशी व्रत का पारण कर लें। इस बार रमा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 अक्टूबर की प्रातः 6:11 से प्रातः 8:33 पर और द्वादशी तिथि के समाप्त होने का समय रहेगा 29 अक्टूबर की सुबह 10:31 पर। ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही आप अपने एकादशी व्रत का पारण कर लें, तभी आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।